तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। चेन्नई से होता हुआ मैं पहुंच चुका हूं केरला, यानी चेन्नई पिलानी से चला था और केरला में त्रिवेंद्रपुरम आ चुका हूं। रेलवे स्टेशन के बाहर है यहाँ पर बस स्टैंड, और ये बस स्टैंड के बाहर एक मार्केट है, उसमें खाने का बहुत ही बजट में ब्रेकफास्ट मिलता है। 5 रुपये की 10 रोटी, यानी 10 रुपये की 5 रोटी और सब्ज़ी। तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि मुझे यहाँ से मिलेगी बस जो विज़िट प्लेस है पूवर आइसलैंड। रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ अच्छी थी कि सामने लॉटरी टिकट, उसी के सामने मंदिर और प्लस बस स्टैंड प्लस रेलवे स्टेशन, यानी ये मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया लगा कि टिकट खरीदो, भगवान से प्रार्थना करो, निकल आए तो या तो ट्रेन से जाओ या बस से मौज करो, घूमने जाओ। फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ। बस में बैठने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ जो विज़िट प्लेस है पूवर आइसलैंड है, तो मुझे जाना है पूवर आइसलैंड, और उसके पास ही बैक वाटर बोटिंग होती है। तो दोनों चीज़ों का मैंने एड्रेस लिया, तो अब मैं जा रहा हूँ। ये स्कूल से छुट्टी होती हुई बच्चे थे और ये अपना अपना स्कूल जा रहे थे, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ मैंने घरों में एक चीज़ देखा कि नारियल के पेड़ हर घर में मिलेंगे। फाइनली मैं आ गया पूवर रेलवे बस स्टॉप। अब यहाँ से मुझे ऑटो करके जाना है पूवर आइसलैंड के लिए, और बस स्टैंड से जो जितना 1-2 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर अलग अलग जगह बोटिंग की मतलब शॉप्स कह लीजिए, या बोटिंग वाले भैया होते हैं। तो आप कहीं से भी अपना बार्गेनिंग करके, अपना बात करके आप बोट में जा सकते हैं। फाइनली मैंने फिक्स करके बात करके बोट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर पानी के बीचों बीच दोनों साइड से पेड़, कॉटेज, बोट, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। यहाँ पर इतना पानी है और पानी भी एकदम साफ़ है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि पानी गंदा हो, क्योंकि पिछली जगह चेन्नई में समंदर का पानी बहुत गंदा था। ये समंदर तो नहीं है, ये बोटिंग एरिया है। यहाँ जब हम आइसलैंड पे जाएंगे तो वो वहाँ समंदर और पास ही में है। यहाँ बोटिंग के लिए जब आप आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस होते हैं घंटे के हिसाब से। कोई 1 घंटे का 1500 चार्ज करता है, कोई 2000, और कभी कभी 1000 में भी 1200 में भी मान जाते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। अब आप ये देखें, नारियल के पेड़ आसमान के नीचे, हम नारियल पेड़ के नीचे, खूबसूरती बेहिसाब, फ्रेश एयर, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 150 तरह के पेड़ हैं, और कहने में तो ये भी आता है कि ये भगवान का शहर कहा जाता है, इतना ये सुंदर है। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने ऐसे ही विज़िट प्लेस में देखा, और जब यूट्यूब पे देखा कि इस जगह के बारे में, ये इतना खूबसूरत है कि पेड़ों के बीच से निकलते हुए बोट में बैठ कर के जाना, बस मैंने इमेजिन ही किया था। और मैंने सोच लिया कि कैंसिल इधर उधर का जाना, पहले चलते हैं केरला में त्रिवेंद्रपुरम में, और वहाँ पे जाके बोटिंग करेंगे। और आप ये देख सकते हैं किस तरह पानी के बीच में यार पूरा मतलब अफ्रीका के जंगल वाला फील आ जाता है। कभी तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे को स्विमिंग आती तो मैं शायद बैग वैग सब रख के और बोट के साथ साथ स्विमिंग करता हुआ निकलता। अब अच्छी बात यह कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, अंदर होता ना स्नैक होते या अनाकोंडा टाइप, आ जाता निकल के तो सारी बोटिंग की जो है फ्लोटिंग कर देता वो। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, आने के बाद में इतना बढ़िया व्यू देखने को मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात नेचर, लगता है कि नेचर के बीचों बीच में आ गए, क्योंकि हर तरफ से पेड़ हैं, नीचे पानी है, आप बोट के ऊपर हैं। यहाँ पर बोट जनरली देख सकते हैं आप, और बोटों में 4 लोग 6 लोग ऐसे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप आइसलैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर जितना ज़्यादा रुकेंगे उसका लोग ये कुछ चार्जेस ले लेते हैं। बट मेरे लिए तो आधा घंटा काफ़ी था, क्योंकि मुझे और आगे भी निकलना था। तो मेरा जब भी आप आएँ बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि आप नेगोशिएट करेंगे तो आप अच्छा प्राइस ले पाएंगे। वो न्यूज़ में आता था ना, एक सन्नाटे को चीरती सनसनी, और यहाँ ये फील आता है कि शांति में जाती हुई बोट धीरे धीरे। खैर ये वाला नज़ारा आप देखें, साइड से पेड़ लगे हुए जैसे कोई राजा जा रहा है, और राजा के स्वागत में जो है सिपाही खड़े रहते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और मैं बिल्कुल, मेरे आजू बाजू तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था, तो ये और आनंद दे रहा था।
मतलब इस टाइम पे मैं कहूँगा अगर आप किसी के साथ आते हैं, कोई आज बजी चबर चबर ये वो फलाना ढिमका ऐसे करते, बट मैं एकदम जो मुझे देखना है, जहाँ मुझे ध्यान लगाना है, मैं वहाँ पर फोकस करके अपना एंजॉय करता हुआ इस राइड को। और यहाँ पर पहुँच के आपका नाचने को भी मन कर सकता है, गाने को भी मन कर सकता है, शांति से मेडिटेट करने को भी मन कर सकता है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी मन करे आप यहाँ पे कीजिए। ये इतनी अच्छी और पीसफुल जगह है ना, और नज़ारा तो देखते ही बनता है। आप एक व्यू से निकल के दूसरे व्यू में एंटर कर जाते हैं। अब आप देखिए कि ये यहाँ से चलते हुए अब पीछे वाले आप देख सकते हैं, और पानी एकदम, इतनी बोट चल रही है लेकिन फिर भी पानी जो है साइड से आप देखें कि ज़्यादा हिल नहीं रहा है, बस ऊपर 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 ऐसे जैसे डिज़ाइन सी बनती हुई पानी पर। अजब ही नज़ारा है। अब यहाँ पे आके देख करके आप शायरी का भी मन कर सकता है। जैसे मैं यहाँ कहने का मेरा मन ये भी हो सकता है या हो रहा है, मान लीजिए कि शहर को छोड़ के जंगल में आके खुश हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अपने साथ में खुश हूँ। वाह वाह, यहाँ पे इतना आनंद मिल जाता है ना आपको कि आपको किसी की ज़रूरत रह ही नहीं जाती सिवाय भगवान के। बस इसमें जब आप वो बोटिंग करते हैं तो यहाँ कई और चीज़ें भी बनी हुई हैं। जैसे पानी के बीचों बीच में जीसस क्राइस्ट का मोमेंटम बना हुआ है, मदर मैरी का, और एक हाथी का भी स्टैचू बना हुआ है, हाथी पत्थर बोलते हैं उसको। कई और चीज़ें, तो उन सबको ये आपको घुमाते हुए लाते हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वो है आइसलैंड, पूवर आइसलैंड। तो उस पर जब ये हम लौट के जाएंगे तो वापस होते में वो वहाँ पर लेके जाएगा, और फिर हम वहाँ देखेंगे क्या क्या है कैसे। और यहाँ पर फ्लोटिंग कॉटेज भी हैं। जब आप आएँ, जब भी मैं आता हूँ तो मेरा पानी को छूने का ज़रूर मन करता है। आप जब आएँ और अगर आपका बजट अच्छा है, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग वो आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग कॉटेज जो कि पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, वहाँ पे अपना होटल बुकिंग करके आ सकते हैं। तो वहाँ भी जा कर के बहुत ही अलग नज़ारा होता है। और उसके साथ साथ पूवर आइसलैंड पर रिज़ॉर्ट भी हैं, होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, तो उधर आप जा सकते हैं। तो वहाँ तो मैं नहीं गया क्योंकि ना तो मुझको रुकना था, ना मुझे टाइम बचाना था। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लोटिंग कॉटेज हैं, ये तैरते रहते हैं। रात को आप वहाँ रुकें, सुबह को आप अपना अगेन बोटिंग करें। तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं यहाँ पर, और खाना पीना रहना, जो इसका फीडबैक है वो एकदम गज़ब है। तो जब भी आपको टाइम मिले, मैं तो कहता हूँ मिलता तो कुछ नहीं, आपको लेना पड़ता है, तो आप अपने बिज़ी शेड्यूल को स्टॉप लगाते हुए, कुछ वक्त अपने लिए निकालते हुए आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैं चर्च का साइन और मदर मैरी की स्टैचू, ये यहाँ पर जब आप इसके टूरिस्ट लिस्ट में देखते हैं तो ये भी मेंशन हुआ रहता है। पर ये बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप बोटिंग वाले से एक अच्छा टाइम लेकर के आएँ तो वो आपको यहाँ ले जा भी सकता है। लेकिन मैंने जब तक यहाँ घूमा, मैंने किसी को यहाँ ऊपर जाते हुए देखा नहीं, तो शायद दूर से ही देखते हो। अब जो भी देखते हो वो मेरा नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे एक अपने कैमरा, मेरे हाथों में हाथ है कैमरे का, और कैमरा और मैं, और ये नज़ारे मस्त। मैं पीछे वाले भैया से कभी कभी बात भी कर लिया करता हूँ। पानी को जब भी मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़मीन है, फ्लोटिंग रोड है, इस पे मैं चल भी सकता हूँ। काश ऐसा होता कि हम पानी पे भी चल सकते तो मज़ा ही आ जाता। चल तो अब भी रहे हैं बोटिंग से, बट पैरों से चल सकते तो मज़ा आ जाता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बोलने से ज़्यादा आपको महसूस करने का मन करेगा। आपको लगेगा कि यार क्या ही बात करूं, मैं बात करने में समय खर्च करूं या इसको महसूस करने में ध्यान दूं। तो ये ऐसी ही जगह है। हालांकि मैं रात भर ट्रेन का 7 से 8 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचा, लेकिन बावजूद उसके जैसे ही मैं यहाँ आया, मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की थकान, नींद, आलस कुछ नहीं, एकदम सब सफ़ा फ्रेश। मेरा बस चले तो मैं बोट से कूद के यहाँ दौड़ना शुरू कर दूँ, दौड़ते दौड़ते वहाँ जो पूवर आइसलैंड है उस पर पहुँच जाऊँ। जैसे बच्चा आइसक्रीम को देख के खुश हो जाता, नहीं मुझको चाहिए। मैं कहीं भी घूमने निकलूँ, अगर मुझे समंदर या बोटिंग दिख जाती, मैं उस मौके को छोड़ता नहीं। मैं जहाँ से भी आ रहा हूँ अब तक, बोटिंग मैंने कहीं भी नहीं छोड़ी, चाहे वो शाम में हो, रात में हो, 100 की हो, 200 की, 500 की, मैंने किया। फाइनली
मैं आ चुका हूँ पूवर आइसलैंड पर। ये आइसलैंड देखें भाई, इसका समंदर का पानी, मैं अब तक जितने भी उड़ीसा से लेकर के और केरला तक जितने भी समंदर देखे, इससे ज़्यादा साफ़ पानी मैंने नहीं देखा। इसका जो नाम रखा गया है ना, गोल्डन बीच, ये रियली गोल्डन बीच है। रेत इसकी गोल्डन ही लुक देती है, गोल्डन ही है, और पानी एकदम ब्लू, एकदम ब्लू। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत धूल या मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये रेत और जब पानी की लहरें आती हैं उससे है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें इसको देख के तो मतलब वो सेंचुरी प्लाई का ऐड आता ना कि देख के मरने को मन करे, इसको देख के मेरा भी मरने को मन करा कि भाई ये इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं इसी में डूब जाऊं। बहुत ही क्लियर ये रेत आप देख सकते हैं, इसका गोल्डन लुक, इसीलिए इसका नाम गोल्डन बीच है। इससे ज़्यादा क्लीन समंदर मैंने अभी तक नहीं देखा, और शायद अगर मैं रेटिंग करूं तो इंडिया में ना ये टॉप नंबर पर है। चेन्नई का सबसे गंदा समंदर था, उसके बाद उड़ीसा ठीक था, आर के बीच विशाखापट्टनम में वो भी ठीक था, बट उड़ीसा से कम अच्छा था। इससे ज़्यादा साफ बीच नहीं है कोई, पक्का नहीं है, गारंटेड कह सकता हूँ मैं। एकदम पानी ब्लू, रेत एकदम गोल्ड, गजब है भाई। अगर मैंने ये बीच पहले देख लिया होता कि ये इतना खूबसूरत है, या मुझे आइडिया भी होता, तो मैं इस बोटिंग वाले को ना अभी 1 घंटे नहीं 2 घंटे का कह के लाता कि मैं सिर्फ यहीं रुकूंगा। मैं अगले शहर का जाना कैंसिल कर देता, रात भर यहीं रुकता, बट खैर कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ रुकूंगा ही। मैं इधर से उधर कैमरा घुमाता रहा, मैं समझ रहा था कैसे इसको मैं समाऊं। मैंने इससे जितने भी वीडियो बनाई, जितने भी फ़ोटो खींचे, मुझे यही लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब इतना खूबसूरत है यार ये। कई बारी इसके पानी में अगर जहर भी होता ना तो मैं इसकी कुल्ली कर लेता। मतलब इतना प्यारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल भी है, खाना पीना कुछ भी आप कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जो भी आपका मन करे। इसका रेत इतना प्यारा है कि सोने से कम नहीं। पंकज उदास जी ने गाना गाया था, सोने जैसे बाल हैं तेरे, चांदी जैसी चाल। मुझे लगता है इसके लिए गाया होगा, सोने जैसा रेत है तेरा, चांदी जैसी लहरें, कह लीजिए चांदी जैसी पानी की चाल। एक तू ही धनवान है गोल्डन बीच, बाकी सब कंगाल। यहाँ पे आने के लिए अगर आप चूज़ करते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप गर्मी के दिनों में यहाँ आए तो ये गोल्डन बीच भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है ना, ह्यूमिडिटी, उमस वो गज़ब की रहती है। तो बेस्ट सीज़न है ठंड के दिनों में आप यहाँ आइए, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा होता है। इस आइसलैंड पे आने के लिए आप डायरेक्टली कहीं से नहीं आ सकते, या कोई रोड है नहीं, तो आप रोड पे से इसी तरह बोट करेंगे, बोट के थ्रू ही आप यहाँ तक आ पाएंगे। वैसे केरला में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनमें से बेस्ट, अगर समंदर के बारे में बात करें तो ये सबसे बेस्ट होगा। जहाँ से हम बोट करके आए हैं, हालांकि आसपास में है, लेकिन बावजूद उसका पानी इसके मुकाबले 10% भी नहीं है। ये इतना नीला नीला, आपको जितना पूरा दिख रहा है ये नीला दिख रहा है। जब आप यहाँ खड़े होंगे ना, आपको अपने पैर बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। इस समंदर का तो ऐसा नज़ारा है ना कि मतलब इंसान को शायर बना देता है। तो मुझे भी कुछ शायरी टाइप सा कुछ आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि तुझसे मिले हम ये मुलाकात याद रहेगी, तुझसे की हुई हर बात याद रहेगी। ये रेत, ये लहरें, ये अदाएं, ये रेत, ये लहरें, ये अदाएं, मेरे साथ तेरी शरारत याद रहेगी। किनारे पे मेरा होना, रेत का रंग सोने जैसा। वाह वाह। किनारे पे मेरा होना, रेत का रंग सोने जैसा, लहरों का मुस्कुराना, ये मुस्कुराहट मुझे याद रहेगी। लोग नज़ारे कई आते जाते और रहेंगे,
लोग नज़ारे कई आते जाते हैं और रहेंगे, मेरा दिल तुझ पे आना ये मोहब्बत याद रहेगी। हम तुम फिर मिलें न मिलें कोई बात नहीं, हम तुम फिर मिलें न मिलें कोई बात नहीं, बिछड़ते वक्त तेरे आंसुओं की बरसात यामीन को याद रहेगी। वाह 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 वाह। भाइयों बहनों, ये सूरज ऊपर रहा, समंदर नीचे रहा, मैं बोट में रहा, ये जुदाई वाकई याद रहेगी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, मस्त फीलिंग, एहसास गज़ब के, चारों तरफ शांति भरी हवाएं, झूमते खिलखिलाते पेड़, लहरें शरारत करती हुई, मतलब पूरा शायर बना दिया इसने तो मुझे। पूरा नहीं तो आधा सही, शायर कुछ तो आ गया। खैर भाई, गज़ब की फीलिंग है, गज़ब के नज़ारे हैं। आप एक बार ज़रूर आएँ, बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकालें। ज़िंदगी की भाग दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। आप ये देखें कितना मस्त व्यू है सामने से, पूरा पानी, साइड से पेड़, मानो स्वागत कर रही है पब्लिक आपका, कुदरत स्वागत कर रही है। पब्लिक तो नहीं करती आजकल, पब्लिक तो मतलब कहीं भी चले जाए आपको डाउन करने में लगी है, टेंशन देने में लगी है, सरदर्दी देने में लगी है, सेल्फ डाउट में डालने में लगी है। बट नेचर आपसे कुछ नहीं करता, आपका स्वागत करता है। हवा दौड़ के चली आती है तुमसे लिपटते हुए, जैसे मानो एक घर में बच्चे को देख के माँ आ जाती है ना, मेरा बच्चा आ गया, ऐसे तो हवा लिपटती है आपसे। पेड़ मुस्कुराता हुआ, जैसे कि भाई देख रहा हो आपको साइड से, मेरा बड़ा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया, ऐसे पेड़ आपका इंतज़ार करते हैं मुस्कुराते हुए। बड़े बड़े पेड़ मानो एक जिम्मेदार बाप की तरह कि भाई वो झुक नहीं सकते, तो एटीट्यूड डाउन नहीं कर सकते, बट प्रेम बहुत करते हैं। ऐसे ही समंदर चचा ताऊ की तरह वो आपको आ जाता है, पानी पिलाता है, पैरों को धोता है। मतलब कितना कुदरत ने सारे रिश्ते हैं ढूंढो तो, और रिश्तों में कोई कुदरत नहीं बची, सारे के सारे फेक हो चुके हैं। फाइनली ये वाला सफ़र करते हुए आप देख ही रहे होंगे कि मेरे जज्बात कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ये सारा नज़ारा कुदरत का है, अमेजिंग फीलिंग का है। कोई हो ना हो, आपके पास एक कैमरा हो, आप निकल पड़िए कुदरत के नज़ारे देखने। और जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में ब्राउचर दे दिया, नेक्स्ट टाइम कोई आए ये वो ठीक है, ब्राउचर रखा है इधर, हमको क्या ध्यान ब्राउचर कैसा होता है, उसमें क्या लिखा है। हमको तो बस ये ध्यान है कि हमने समंदर देखा, लहरें देखी, हवाएं देखी, पेड़ देखे। खैर जब वहाँ से आप वापस आते हैं तो इनकेस अगर आप गोल्डन बीच पे नहाना धोना या कुछ भी करते हैं, वैसे वहाँ मैंने किसी को देखा नहीं, वो सुंदर ही इतना, उसे नहाने का किसको टाइम है। बट फिर भी तो यहाँ पर इन लोगों के जो है वॉशरूम वगैरह होते हैं, यहाँ होटल भी होते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, सब कुछ कपड़े चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये वाला सफ़र रहा मेरा बहुत ही अद्भुत, गज़ब। वापस मेरा प्लान अब नेक्स्ट यहाँ से, मैंने सुना है यहाँ से कुछ 18-20 किलोमीटर एक और समंदर है, तो मैं जाके ज़रूर उसको देखना चाहूँगा कि ये इतना है, एक ही गोल्डन बीच है और भी। मिलते हैं अगले बीच में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और अपने अपनों का ख्याल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।